नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। बारिश का मौसम जोरों शोरों से चल रहा है और जहां बारिश के पानी से ठंडक बहुत मिलती है, वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है। इसीलिए इस समय हमें एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर ध्यान रखना है कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल में स्पेशली, वो हेल्दी हैं और कोई ऐसा इन्फेक्शन लेके नहीं आ रहे जिससे दूसरे बच्चों को नुकसान हो। और आज उसी बारे में बात करेंगे। आजकल हर घर में जो बात हो रही है वो हो रही है आई इन्फेक्शन की, आई फ्लू की, पिंक आई की, कंजक्टिवाइटिस की। तो ये क्या है? ये एक ही बीमारी है जिसके अलग अलग नाम हैं और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट डॉक्टर प्रिया देसाई। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू आरती। प्रिया जी के बारे में ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि ये एक कॉर्निया रिफ्रैक्टिव सर्जन है और इनकी स्पेशलाइजेशन है आई ट्रांसप्लांट में एंड लासिक सर्जरी फॉर रिमूवल ऑफ स्पेक्स। और इनका क्लिनिक भी है और जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि इनका जो ओटी है, यानी कि जो पूरा दिन क्लिनिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई के इश्यूज, आई फ्लू को लेके आजकल वो पेशेंट्स देख रही हैं और उसके नंबर जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं दिन बर दिन, और इसीलिए हमने सोचा कि इस पे चर्चा करना ज़रूर बनता है। तो सबसे पहले डॉक्टर प्रिया आपसे जुड़ेंगे ये जानने के लिए कि ये जो आई फ्लू है, या हम इनको साधारण भाषा में आँख आना बोलते हैं, तो ये क्या है? कंजंक्टिवाइटिस एक प्रकार का आंख का इन्फेक्शन होता है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि कंजंक्टाइवा क्या है। जी। हमारी आंख में जो सफेद पार्ट होता है उसके आगे ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, उसका जब इन्फेक्शन होता है तो उसे हम कंजंक्टिवाइटिस भी कह सकते हैं, पिंक आई भी कह सकते हैं। कहीं लोग इसे ऐसे भी कहते हैं कि आंख आई हुई है या आंखें स्वेल हो गई है, या बहुत सारी अलग अलग प्रकार की टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। जी। कंजंक्टिवाइटिस हर साल इस मौसम में होता ही है, पर इस बार उसका एक एपिडेमिक है। एपिडेमिक का मतलब ये है कि एक ही समय पे बहुत सारे लोगों को ये इन्फेक्शन एक साथ हो रहा है। अगर मुझे पता चलना चाहिए कि मुझे ये आई इन्फेक्शन हुआ है या मुझे आंख आई है, तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? कैसे पता चले कि मुझे यही प्रॉब्लम है और कोई और आई इन्फेक्शन नहीं है? तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो इसी कंप्लेन से आते हैं कि जब मैं रात को सो रही थी तो मैं बिल्कुल ठीक थी, पर सुबह उठते ही मेरी आँख ही नहीं खुल पा रही थी, मैं आँखें चिपक गई थी, येलोइश कलर का डिस्चार्ज था, आँख पूरी लाल हो गई थी, या मेरी पुतलियाँ जो थी उनमें स्वेलिंग आ गया था। कुछ पेशेंट इतनी हद तक स्वेलिंग लेके आते हैं कि वो आँख ही नहीं खोल पाते। दर्द होना, ऐसा लगना कि आँख में कुछ चला गया हो, या फिर कभी कभी अगर इन्फेक्शन बहुत आगे जा चुका है तो पेशेंट को दिखना भी कम हो सकता है। ओह, तो ये इतने एक्सट्रीम लेवल पर अगर ध्यान ना दिया जाए इसका तो ये हार्मफुल भी हो सकता है, राइट? जी बिल्कुल। अक्सर हम देखते हैं आजकल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जिस तरह आपने बताया कि ये इतना ज़्यादा फैल रहा है, बहुत सारे लोग काले चश्मे पहनकर निकलते हैं। कई बार आप देखो तो सब्जी मार्केट में वेंडर्स जो हैं, वेजिटेबल वेंडर्स, उन्होंने पहना हुआ है, बस कंडक्टर्स ने पहना हुआ है, ड्राइवर्स ने पहना हुआ है, इवन रेस्टोरेंट में कई शेफ्स भी काला चश्मा पहन के काम करते हैं। तो ये काले चश्मे का आई इन्फेक्शन के साथ क्या लेना देना है? हम तो जब एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं कि शायद ये काला चश्मा फेस्टिवल तो नहीं चल रहा है, क्योंकि काला चश्मा कहीं मदद तो नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरी बेटी के स्कूल में उनके टीचर ने ऐसा बोला कि आप काला चश्मा पहन के आओ तो आप इन्फेक्शन से बच सकते हो। काला चश्मा आपको इन्फेक्शन से इसीलिए नहीं बचाता क्योंकि ये जो कंजंक्टिवाइटिस है वो छूने से फैलता है, हवा से नहीं फैलता है। राइट। हाँ, हवा में अगर आपको प्रोटेक्शन मिलता है तो ये काला चश्मा, पर उसके लिए काला चश्मा नहीं, आप अपने नॉर्मल ग्लासेस भी पहन सकते हैं। जैसे आपको नंबर के ग्लासेस है तो आप नंबर के ग्लासेस भी पहन सकते हैं। काला चश्मा स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। और दूसरा, काला चश्मा एक इन्फेक्शन स्प्रेड करने का नाइडस भी बन सकता है। जैसे आपने अपना काला चश्मा निकाल के टेबल पे रखा, आपको इन्फेक्शन हुआ है, वो काला चश्मा घर के किसी भी और मेंबर ने टच किया, राइट, तो आपका चश्मा जो है वो एक्चुअली इन्फेक्शन फैला रहा है। करेक्ट, वेरी ट्रू।
तो काला चश्मा पहनने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, आप प्रोटेक्शन के लिए कोई भी ट्रांसपेरेंट या अपने खुद के ग्लासेस भी पहन सकते हैं। जी, ओके। सो एज अ सेफ साइड अगर प्रोटेक्शन आप करना चाहें तो आप ग्लासेस पहन सकते हैं। जी बिल्कुल। अब मुझे अगर एज अ पेरेंट या एज एन एजुकेटर मुझे अपने आप को भी प्रिवेंट करना है और अपने बच्चों को भी इस बीमारी से प्रिवेंट करना है, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन। जी। सारे टीचर्स को या जो फर्म्स में काम करते हैं उनके बॉसेस हैं या उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ये देखना है कि स्कूल में आ रहे हैं बच्चे जो पढ़ने के लिए, उनमें से किसी की भी आंख लाल है, कोई भी साइंस दिख रही है आपको, और अगर पता चलता है कि कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको साइंस ऑफ इन्फेक्शन है, तो उनके पेरेंट्स से बात करके फॉर फ्यू डेज स्कूल का एजुकेशन डिसकंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि स्कूल में इन्फेक्शन बहुत फास्ट स्प्रेड होता है। करेक्ट, वेरी ट्रू। और दूसरा कि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रही है और एजुकेशन मिस हो जाएगा। तो आई थिंक कि एज एजुकेटर्स पेरेंट्स को ये काउंसिल करना ज़रूरी है कि हम कवर अप करवा लेंगे। राइट। इट्स बेटर कि बच्चा घर पे रहे, ड्रॉप्स डाले, रेस्ट ले, तो बच्चा जल्दी रिकवर हो जाएगा और दूसरे बच्चे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। करेक्ट, यानी हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों के बारे में खाली ना सोचते हुए जो बाकी के 40 बच्चे क्लास में हैं उनके बारे में भी सोचें। हवा में नहीं फैल रहा है पर छूने से फैल रहा है, तो ये जो हमारा एक मिसकंसेप्शन है, हमें इसे करेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ध्यान रखना है कि हमें ये जो सिम्टम्स उन्होंने बताए हैं जिस तरह के, वो हमें प्रिवेंट करना है अपने बच्चों को और अपने आप को इससे। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर प्रिया, इसमें डाइट का भी कोई रोल है क्या? डाइट का हमारी लाइफ में, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स में हमेशा रोल होता है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हमें डाइट से वो जो एडवांटेज मिलना चाहिए, जो फ़ायदा होना चाहिए, वो हमें इंस्टेंट चाहिए। राइट। डाइट में से जो फ़ायदा मिलता है वो इंस्टेंट नहीं मिलता। अगर आपकी आँख की इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। करेक्ट। और आँख की इम्यूनिटी बढ़ती है दो चीज़ों से, विटामिन सी और विटामिन ए डाइट से। तो विटामिन सी डाइट में यूजुअली सारी सावर चीज़ें आती है, जैसे नींबू पानी है, पाइनएप्पल है, मैंगो है, नारंगी है, मौसमी। ये सारी चीज़ें अगर हम हमारे इनटेक में अभी बढ़ा दे तो देयर आर चांसेस कि हम कंजंक्टिवाइटिस को अपनी आँख में होने से रोक सकते हैं। यानी दो बातों का हमें ध्यान रखना है, एक विटामिन सी और विटामिन ई, दोनों का इंटेक जो है वो हमारे डाइट में अगर हम ज़्यादा करेंगे तो वहाँ चांसेस है कि हम अपने आप को और अपनी आंखों को बचा सकते हैं इस इन्फेक्शन से। प्रिया जी, एक और बात मुझे आपसे पूछनी थी कि कुछ डोज और डोंट्स हर एक बीमारी लेके आती है। अगर हम इसके बारे में बात करें, आई फ्लू के बारे में, तो क्या चीज़ें उसके साथ रिलेटेड हैं? तो अगर आप मैं डोंट्स से इसलिए शुरू करना चाहूँगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर सारे डोंट्स वाले ही आ रहे हैं, जिन पेशेंट्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये नहीं करना चाहिए था। राइट। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो आपके घर में पड़ा है, जिसको आपको ऐसा लगता है कि इससे मेरी आँख में फ़ायदा हो सकता है, बिना जाने अपनी आँख में मत डालिए। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं सिंदूर डालने से फ़ायदा होगा, कोकोनट वाटर, घी डालने से फ़ायदा होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका लिस्ट बहुत लंबा है। इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट ही लेनी ज़रूरी है। आप घर में पड़ी हुई कोई भी चीज़ अपनी आँख में नहीं डाल सकते। करेक्ट। दूसरी सबसे कॉमन चीज़, डॉक्टर के पास जाएंगे, वेटिंग में बैठेंगे, टाइम बढ़ेगा, फार्मेसी से डायरेक्टली ले लेते हैं। फार्मेसी में जो बैठा है शायद उस टाइम पे फार्मासिस्ट खाना खाने गए और सेल्स पर्सन बैठा है। आपने जाके दवाई ली और ये नहीं पता चला कि एंटीबायोटिक ली है या एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन लिया है। करेक्ट। शायद देने वाले को नहीं पता, जो ड्रॉप्स डाल रहा है उसे नहीं पता कितनी बार डालना चाहिए। तो फार्मेसी से बिना जाने कोई भी चीज़, वैसे भी हम लोग सब आजकल गूगल पे पढ़ते ही है कि क्या फ़ायदा है क्या नहीं, तो ऐसे कैसे हम कोई भी ड्रॉप्स लेके हमारी आँख में डाल देते हैं। सही बात है। बिना जानकारी के कहीं से भी कोई भी ड्रॉप्स लेके अपनी आँख में नहीं डालने चाहिए। राइट। दूसरा, पब्लिक प्लेसेस, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस हम लोग बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, बट हमें केयरफुल रहना है। मॉनसून सीजन है, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक पूल्स, जैसे कि कोई कंजंक्टिवाइटिस वाला पेशेंट कोई स्विमिंग पूल में स्विम करके निकला है तो फॉर द होल डे दैट पूल इज रिस्की। करेक्ट। अभी वाटर पार्क्स है या फिर नदी के पास लोग अभी वाटरफॉल्स पे जा रहे हैं बिकॉज इट्स मॉनसून, दिस प्लेसेस आर रिस्की। इससे कंजंक्टिवाइटिस बहुत इजीली स्प्रेड होता है। राइट। दूसरा, छोटे बच्चे जो आई रब करते हैं, आई रब करते हैं तो उससे क्या होता है, उनके जो हाथ होते हैं वो किसी भी सरफेस को टच करके उनकी आंख पे जाते हैं, तो वो अपने आप में ही इन्फेक्शन इंड्यूस कर रहे हैं। करेक्ट। तो खुद घर पे बैठ के अलग अलग ट्रीटमेंट्स खुद से
खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से बेटर है कि एक आई स्पेशलिस्ट की सलाह ली जाए और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट ली जाए। करेक्ट। तो ये हो गए डोंट्स। डूज में बहुत कम लोगों को ये पता है कि कंजंक्टिवाइटिस की जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ 50% काम करती है। 50% काम करता है हॉट फर्मेंटेशन, जो हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, जिसे गर्म पानी की शिकाई बोलते हैं। आप बाउल में गर्म पानी लीजिए, अपना क्लीन हैंकरचिफ, इसमें कुछ भी फैंसी नहीं है, अपना क्लीन हैंकरचिफ लीजिए, उसमें डिप कीजिए और उसको अपनी आँख के ऊपर शिकाई कीजिए। दिन में 3-4 जितनी भी बार आप कर सकते हैं। और आजकल तो हमारे सबके पास हॉट बैग्स होती है। करेक्ट। हॉट बैग्स में पानी भर के अपनी आँख के ऊपर रखिए, 20 काउंट करके ले लीजिए, 20 काउंट करके ले लीजिए, तो आँख को इनफ हॉट कंप्रेशन मिलेगा। तो आपका इन्फेक्शन 50% तो वहीं पे ठीक हो रहा है, आपके आँख के डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही। बहुत सही बताया डॉक्टर प्रिया ने कि हम आजकल बहुत एक्सपर्ट हैं गूगल करने के लिए, हर चीज़ गूगल कर लेते हैं, लेकिन मेडिकेशन स्पेशली अगर हम गूगल ना करें, क्योंकि ये हर इंसान को एक जैसा असर नहीं करती है, हर इंसान के लिए अलग ट्रीटमेंट, इसीलिए डॉक्टर्स हैं, स्पेशलाइज्ड लोग हैं, क्योंकि हर इंसान की नीड अलग है, उसके बीमारी का लेवल अलग है। तो वो जाने बिना हम मेडिकेशन अगर यूज़ कर लेते हैं तो शायद उसे नुकसान भी हो सकता है कि हमें जो चीज़ बेटर हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये अपना खुद का हमने जो अपने ऊपर एक एक्सपीरियंस डॉक्टर बनने का किया और उससे चीज़ें वर्स्ट हो गई। तो ऐसा ना करते हुए डॉक्टर को ज़रूर मिलें, एक्सपर्ट्स हैं आपके आसपास। समय लगेगा क्योंकि ये बीमारी, जैसे इन्होंने कहा, कि बहुत ज़्यादा फैल रही है, वेटिंग ज़्यादा होगा, आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा धीरज रखकर अगर करें तो सही ट्रीटमेंट लेने से शायद 3-4 दिनों में आप बेटर फील कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा रैप अप करके अगर बताना हो कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है स्पेशली अभी इस समय में, तो आप क्या कहेंगे? ऑडियंस से खास मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप ये ध्यान रखिए कि इन्फेक्शन आजू बाजू में किसी को भी हो तो उसको आपके घर में मत अलाउ कीजिए। अगर घर के किसी भी सदस्य को इन्फेक्शन हो रहा है तो वो तो ट्रीटमेंट ले ही रहे, पर आइसोलेशन, हम लोग कोविड में आइसोलेशन से यूज टू हो गए हैं अभी। राइट। उनका जो लिनन है, उनके लिनन से बाकी के मेंबर्स में इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, बच्चों में इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, तो वो सब सेपरेट आउट करने हैं। ओके। यूज़ ऑफ सैनिटाइजर्स, बहुत सारा सैनिटाइजर, बहुत सारा हैंड वॉश यूज़ करना है। तो इससे क्या है कि बाकी के मेंबर्स को ये इन्फेक्शन होने से हम बचा सकते हैं। और सेफ्टी के लिए अगर वो पेशेंट किसी डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहा है तो बेटर है कि जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है उनका भी एक चेकअप हो जाए, तो हम लोग श्योर हो सकते हैं कि उनको इन्फेक्शन ना हो। उसके लिए हम लोग उनको कौन से ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। करेक्ट। तो अगर आप मुझे ड्रॉप्स के बारे में पूछते हैं तो मोक्सीफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है जी। और कोई भी CMC 1% एक लुब्रिकेंट है जिसे हम ठंडक की दवाई बोलते हैं। करेक्ट। वो 2 ड्रॉप्स डालने से ही पेशेंट करीब 5 या 7 दिन में तो रिकवर हो जाते हैं। राइट। प्रॉब्लम्स उन लोगों को हो रहे हैं जो या तो दवाई नहीं ले रहे हैं या तो कोई ऐसी चीज़ आँख में डाल रहे हैं जो शायद इस चीज़ को ज़्यादा खराब कर रही है। करेक्ट। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब हम बात छोटे बच्चों की करते हैं तो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं जब आँख में कुछ डालने की बात होती है या ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे समय में पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए अगर बच्चा इन्फेक्टेड है तो? अगर बच्चा इन्फेक्टेड है तो हॉट फर्मेंटेशन या गर्म पानी की शिकाई बहुत सिंसियरली करनी चाहिए। ओके। बच्चे को काउंसिल करना चाहिए या समझाना चाहिए कि अगर बेटा आप रब करोगे तो इससे शायद आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता है। आई रबिंग कम करने से भी ये इन्फेक्शन का रिकवरी जल्दी हो सकता है। ओके। और ड्रॉप्स जनरली बच्चों में बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन में हम लोग नहीं देते हैं। राइट। दिन में 3 बार या 4 बार अगर ड्रॉप्स पेरेंट्स सिंसियरली डालते हैं तो बच्चे ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनका इम्यूनिटी हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बहुत सही बताया। और सबसे अच्छी बात है आइसोलेशन, जो उन्होंने पहले भी मेंशन किया कि अगर आप थोड़ा अपने आप को आइसोलेट कर लें और आपको पता है कि भाई आपको वो इचिनेस शुरू हो रही है या लालाश दिख रही है, जैसे जो सिम्टम्स मैम ने बताए हैं, अगर आपने सुन लिए हैं तो ध्यान में रखते हुए थोड़ा अपने आप को घर के बाकी सदस्यों से अगर आप थोड़ा अलग कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा आपको खुद को भी होगा और आप ये इन्फेक्शन स्प्रेड भी नहीं करेंगे। और ख़ास करके अगर घर में बच्चे हैं तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी बनता है। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए हमें और हमारी ऑडियंस को। आई एम श्योर ये वीडियो जो है आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी जो है ये हर फैमिली की एक क्या कह सकते हैं कि एक बात करने का विषय बन गया है। आजकल सभी इससे जूझ भी रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
और VNM टीवी और VNM टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी तरह हर हफ्ते हमसे जुड़ते रहें, अपने घर में सेफ रहें और अपनी और अपने बच्चों की तबीयत का ध्यान रखें। धन्यवाद।